हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग 1 जुलाई 2020 का हिंदू का एडिटोरियल करने वाले हैं, तो आप सभी जो है इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टेट होल्ड द की। ठीक है, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो लॉकडाउन जो अनलॉक 2 स्टार्ट हुआ है, कल मोदी जी जो है संबोधित किए थे, टीवी पर आए थे, तो उसी के ऊपर जो है बताया गया है पूरा का पूरा कि जो पूरा का पूरा दारोमदार है, पूरा का पूरा जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्टेट्स के पास है। स्टेट्स होल्ड द की। बोला जा रहा है कि जो स्टेट्स है उनके पास पूरा का पूरा जो है दारोमदार है। In Unlock 2, finely tuned strategies for disease control and expansion of activities are needed। बोला जा रहा है अनलॉक 2 में क्या ज़रूरत थी? फाइनली ट्यून्ड स्ट्रैटेजीज़, यानी कि बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है हम लोगों को। और साथ ही साथ किस लिए? फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ आर नीडेड, यानी कि हम लोगों को दोनों चीज़ करना होगा। एक तो ये जो महामारी है इसके ऊपर जो है हम लोगों को कंट्रोल भी करना होगा, और दूसरी तरफ हम लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी हम लोगों को एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोक के तो नहीं रख सकते। The Home Ministry's order relaxing the lockdown in the Unlock 2 phase until July 31 provide for a wider resumption of activities in area other than containment zones while remaining appropriately the प्रोहिबिशन ऑन द मास गैदरिंग्स। बोला जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्डर आया है, ठीक है, जिसमें कि जो लॉकडाउन है उसमें अनलॉक 2 फेज़ जो है, जो कि जुलाई 31 तक चलेगा, उसमें जो है कुछ और रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रोवाइड्स फॉर अ वाइड रिजर्प्शन ऑफ एक्टिविटी। और इससे क्या होगा कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बाकी सारे जगहें हैं वहाँ पर जो है जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो और ज़्यादा मतलब कि खुलेंगी या फिर और ज़्यादा बढ़ेंगी, वाइल रिटेनिंग अप्रोप्रिएटली। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ों को रोका भी गया है। द प्रोहिबिशन ऑन मास गैदरिंग, जिसमें से क्या शामिल है? मास गैदरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगाने वाली कोई भी जगह जो है अभी नहीं खोली जा रही है। यानी कि लॉकडाउन में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं या जगहें हैं उनको अभी नहीं खोला गया है। After the first phase of the national lockdown, the handling of the pandemic, crucially testing, tracing, quarantining and treating sicker patients to reduce infection spread and mortality। बोला जा रहा है कि आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल लॉकडाउन, जो पहला फेज था नेशनल लॉकडाउन का, उसके बाद क्या किया जा रहा है? द हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक को हैंडल किया जा रहा है। मतलब कि क्या क्या किया गया था पहला लॉकडाउन के बाद, तो पेंडेमिक को हैंडल किया जा रहा है। क्रूशियली टेस्टिंग, ठीक है, और ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेसिंग किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि कौन जो है पेशेंट के कांटेक्ट में आया था। क्वारंटीनिंग, ठीक है, उन लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। एंड ट्रीटिंग सिक पेशेंट्स टू रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड एंड मोर्टेलिटी। और जो बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट्स हैं उनको जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ताकि ये जो इन्फेक्शन है वो जो है फैलना कम हो सके, या फिर जो मोर्टेलिटी है यानी मृत्यु दर है वो भी कम हो सके। हैज़ कम टू डिपेंड ऑन कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। और ये सारा का सारा किसके ऊपर दारोमदार आ चुका है? इंडिविजुअल स्टेट्स के ऊपर। यानी कि अब जो है स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है छूट दी है, लेकिन पूरा का पूरा जो दारोमदार है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए रिजप्शन का वर्ड मीनिंग भी दिया गया है। पूर्ण रूप से या फिर पूर्णारंभ, यानी कि दोबारा से शुरू करना। अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित रूप से, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी आप देखते रहिएगा। India's current case total, including 3,47,326 people who recovered and 17,403 who died, is excess of 500,000। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया गया है। बोला जा रहा है कि इंडिया का जो केस टोटल है वो कितना है, यहाँ कॉमा लगा दिया गया, इंडिया का केस टोटल कितना है, फिर लास्ट में देखिए कॉमा के बाद दिया हुआ है इज़ इन एक्सेस ऑफ 500,000। वो कितना पहुँच गया? 500,000, यानी कि 5 लाख के पार पहुँच गया है।
ठीक है, इंक्लूडिंग 3,47,326 पीपल हु रिकवर्ड, जिसमें से 3,47,326 पीपल वो हैं जो रिकवर कर चुके हैं, यानी कि जो इस बीमारी से बाहर आ चुके हैं, एंड 17,403 हु डाइड, और 17,403 जो है उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, यानी कि इंडिया में टोटल केसेस कितने हैं? 5 लाख से ऊपर हैं, इसमें से 3,50,000 के करीब लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, और 17.5 लाख लोग जो हैं करीब करीब वो मर चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट कास्ट हवी यहाँ तक नहीं था, विथ नो प्रेडिक्शन फॉर व्हेन कोविड-19 वुड पीक, द लेटेस्ट अनाउंसमेंट कास्ट हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट्स। बोला जा रहा है कि क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि ये कोविड-19 कब जाएगा, इसीलिए जो सबसे बड़ा फैसला है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट कास्ट, ठीक है, जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया गया है उससे क्या हो जाएगा कि जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। They are of course empowered to impose additional restrictions outside containment zone। और बोला जा रहा है कि हालांकि जो स्टेट्स हैं उनको ये अधिकार भी दिया हुआ है कि अगर वो चाहें तो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी वो लोग एडिशनल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी तरीके का रोक लगा सकते हैं, विदाउट इम्पीडिंग इंटर स्टेट्स और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। इम्पीडिंग का मतलब होता है अटकाना। वो लोग किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो है इंटर स्टेट, यानी स्टेट के अंदर लोगों के आने जाने में और स्टेट के बाहर लोगों के आने जाने में किसी तरीके का रोक नहीं लगा सकते। Some of them had learned that community level monitoring of influenza like fever and respiratory illness and testing in focus manner show higher positivity rates। बोला जा रहा है इनमें से कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये सीखा है कि अगर कम्युनिटी लेवल पे मॉनिटरिंग होगा, यानी कि घर घर जाकर या फिर ग्रुप्स के अनुसार जो है मॉनिटरिंग अगर किया जाएगा, ठीक है, ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी कि जो बीमारियां हैं, नॉर्मल कॉमन बीमारियां हैं, अगर उनका जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, जैसे कि फीवर या रेस्पिरेटरी इलनेस है, इन सब का अगर टेस्ट किया जाएगा तो इससे क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो हाई हो जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी संख्या और बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है टेस्ट करने के बाद। अगर उसको कम्युनिटी लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के बारे में पता चल रहा है। Good serological testing in containment zone would add insight on the overall state of infection। ठीक है, सेरोलॉजी होता है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ब्लड सीरम टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, जब भी ब्लड टेस्ट होता है एंटीबॉडीज़ के बारे में पता करने के लिए, उसको हम लोग सेरोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर अच्छा सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है कंटेनमेंट जोन में, तब जो है हम लोगों को अच्छा इंसाइट, यानी कि अच्छा खासा हम लोगों को क्या बोलते हैं, नॉलेज हो जाएगा, अच्छा खासा हम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि इस इन्फेक्शन का स्टेट क्या है, यानी ये इन्फेक्शन कितना हद तक फैला है। ठीक है, यहाँ स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही, स्टेट यानी कि उसका अभी क्या स्टेटस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। States must also realize that more activities could bring more patients to hospital। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये समझना होगा कि जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगा, यानी जितना ज़्यादा छूट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी। which are already stretched in terms of fatigued health staff and available beds। ठीक है, फटीग का मतलब होता है क्लांत। ठीक है, क्लांत यानी कि जो लोग प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो स्टेट है उनको ये समझना होगा कि जितना ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा छूट दिया जाएगा, उतने ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में बढ़ेंगे। और यहाँ हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ हुआ है कि हॉस्पिटल्स विच आर ऑलरेडी स्ट्रेच्ड इन टर्म ऑफ फेटिग्ड हेल्थ स्टाफ एंड अवेलेबल बेड्स। और हॉस्पिटल जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है प्रेशर आ चुका है, क्योंकि उनके जो हेल्थ स्टाफ हैं वो फिटिग्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एंड अवेलेबल बेड्स, और बेड्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। Targeted lockdown for smaller area and measures to encourage healthy behavior hold the key to lower the incidences of case। बोला जा रहा है टारगेटिंग द लॉकडाउन फॉर स्मॉलर एरिया। ये जो लॉकडाउन्स है ये छोटे छोटे जगहों में जो है लॉकडाउन को लागू किया जाए, छोटे जगहों में, छोटा जगहों को जो है इसमें शामिल किया जाए। जैसे कि किसी शहर में, किसी एरिया में जो है अगर कोविड-19 का पेशेंट आता है तो उस एरिया को जो है लॉकडाउन किया जाए। एंड मेजर्स टू इनकरेज हेल्दी बिहेवियर, और लोगों को जो है हेल्दी बिहेवियर के प्रति जो है और ज़्यादा इनकरेज किया जाए, लोगों को और ज़्यादा साफ़ सुथरा और लोगों को और ज़्यादा जो है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाए। होल्ड द की टू लोअर इंसिडेंसेस ऑफ केसेस, इसी से जो है नंबर ऑफ केसेस की संख्या घट सकती है।
यही तरीका है इस तरीके के कोविड-19 के केसेस को कम करने का। Maharashtra, Tamil Nadu, and West Bengal, with a large case load, have extended their lockdown until July 31. महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, जहाँ पर जो केसेस हैं, नंबर ऑफ़ केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में है, वहाँ पर जो है लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अ पीरियड दैट शुड बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू ऑल रेसिडेंट्स। और ये जो समय काल है, इसका इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए? लोगों को जो है वहाँ पर मास्क बांटने के लिए। एंड इंश्योर दैट मैसेजेस ऑफ फेस कवरिंग एंड डिस्टेंसिंग लीड टू फुल कंप्लायंस। और ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये जो मैसेज है कि अपना चेहरा ढक के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लायंस कराना होगा, यानी कि इसको जो है लागू करवाना होगा, अनुपालन करवाना होगा। ठीक है, अनुरूपता। ठीक है, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? अनुपालन करना, यानी कि उसको मनवाना होगा, लोगों को उसको मानने के लिए प्रेरित करना होगा। Getting infection spread under control early should have it possible for the center to put in place a good system to handle domestic emergency travel and facilitate more inward and outward movement of stranded individual। बोला जा रहा है गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल। अगर ये इन्फेक्शन स्प्रेड जो है इसको अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है, इससे क्या होगा कि जो सेंटर है, ठीक है, पॉसिबल फॉर द सेंटर टू पुट इन प्लेस अ गुड सिस्टम टू हैंडल। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सेंटर है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको एक तरीका मिल जाएगा अच्छा सिस्टम को प्लेस करने के लिए, अच्छा सिस्टम लागू करने के लिए, जिससे कि जो डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल है, ठीक है, उसको वो सुचारू रूप से चला सके। एंड फैसिलिटेट मोर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड इंडिविजुअल। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है? फंसा हुआ। ठीक है, जो दूसरे जगहों में फंसे हुए हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर एक अच्छा सिस्टम जो है आ जाता है तो उससे डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल में भी फ़र्क पड़ेगा, यानी उसको अच्छा करने में जो है मदद मिलेगी। एंड फैसिलिटेट मोर इनवर्ड, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत ज़्यादा इनवर्ड, यानी कि आने और जाने वाले जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो कहीं और फंसे हुए हैं, उनका मूवमेंट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको जो है घर तक पहुंचाया जा सकता है। कैसे? अगर सरकार जो है अच्छे तरीके से एक अच्छा सिस्टम लागू कर दे, जिसके कारण ये जो डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल है उसको शुरू किया जा सके, यानी ट्रेन वगैरह, प्लेन वगैरह, वो सब शुरू कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा? ये जो इन्फेक्शन है, ठीक है, इस इन्फेक्शन को हम लोगों को कंट्रोल में लाना होगा, तभी जो है एक अच्छा सिस्टम हम लोग लागू कर सकते हैं। Several senior citizens have been caught abroad with inadequate access to healthcare and drug due to pandemic, especially in US workers who are trapped in many countries। बोला जा रहा है कि several senior citizen, बहुत सारे senior citizens जो हैं वो अब्रॉड में फंसे हुए हैं और विथ इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उनको जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर की मदद भी नहीं मिल रही, क्योंकि अमेरिका जो है इस पेंडेमिक से खुद ग्रसित है, यानी कि दूसरे देश जो हैं इस पेंडेमिक से खुद ग्रसित हैं, इसीलिए जो उनको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सब नहीं मिल रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर भी नहीं मिल रहा और ड्रग्स वगैरह, यानी कि जो भी मेडिसिन वगैरह है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, स्पेशली इन यूएस और ख़ास करके अमेरिका में। वर्कर्स टू आर ट्रैप्ड इन मैनी कंट्रीज, और बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, बहुत सारे कामगार जो हैं, जो विदेशों में काम करने गए हैं, वो भी उस देश में फंस के रह गए हैं। विद इन इंडिया रेगुलेशंस दैट डू नॉट एड वर्किंग फ्रॉम होम नीड टू बी मॉडिफाइड। अब बोला जा रहा है, और भारत में जहाँ पर रेगुलेशन दैट डू नॉट एड वर्किंग फ्रॉम होम नीड टू बी मॉडिफाइड, यानी भारत में, खास करके भारत में वैसे रेगुलेशंस जो कि वर्किंग फ्रॉम होम जो तरीका है उसको एड, यानी उसको मदद नहीं पहुंचाते, उन सब नियमों को जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। यानी कि हमारे देश में भी ऐसे नियम होने चाहिए जिसके ज़रिए लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर सकें। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो उन नियमों को मॉडिफाई करना चाहिए जिससे वर्क फ्रॉम होम हो सके। They treated electronic equipments as non-essentials and unavailable from economic channel because of delivery restrictions in some cities। बोला जा रहा है कि they treat electronic equipments as non-essentials and
available from e-commerce channels because of delivery restrictions in some cities। यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ जगहों में, ठीक है, कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको नॉन एसेंशियल चीज़ों में रखा गया है, और जो ई-कॉमर्स चैनल है उनके ज़रिए इनको होम डिलीवरी के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को नॉन एसेंशियल भी कहा गया है, और दूसरी तरफ ई कॉमर्स चैनल के ज़रिए इनको डिलीवरी भी जो है घर तक नहीं किया जा रहा है कुछ शहरों में। स्टैंडर्ड का मतलब पता हो गया आप लोगों को। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर बैंक अकाउंट हैज़ बिकेम ड्यू इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड शुड बी पोस्टपोन्ड और हैंडल्ड ऑनलाइन। बोला जा रहा है कि इस साल क्योंकि पेंडेमिक आ गया तो बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है बैंक अकाउंट्स का वो हो नहीं पाया, ठीक है, नए फाइनेंशियल ईयर में वो हो नहीं पाया, और इसको क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए या फिर हैंडल ऑनलाइन, या फिर इसको ऑनलाइन करना चाहिए। Though the center has extended the provision of free food grain to 80 crore people for 5 more months, the quantum of ration at 5 kilo of grain and 1 kilo of pulse falls short of what family needs in a month। बोला जा रहा है जहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है उसके द्वारा ये प्रोविज़न लाया गया है कि जो लोगों को राशन दिया जा रहा था, गरीबों को राशन दिया जा रहा था, 80 करोड़ लोगों को राशन और 5 महीने के लिए दिया जाएगा, ये सरकार का आदेश है। द क्वांटिटी ऑफ राशन एट 5 किलो ऑफ ग्रीन एंड 1 किलो ऑफ पल्स फॉल शॉर्ट्स ऑफ व्हाट फैमिलीज नीड इन मंथ। लेकिन जो क्वांटियम है, क्वांटियम का मतलब होता है परिमाण या फिर मात्रा, ठीक है, बोला जा रहा है लेकिन जो मात्रा दी गई है कि 5 किलो फूड ग्रेन दिया जाएगा और 1 किलो जो है पल्सेस यानी कि दाल वगैरह दिए जाएंगे, ये जो है एक परिवार के लिए 1 महीने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम न्यूज़ पढ़े थे 5 किलो और 1 किलो दाल जो है पर पर्सन शायद दिया जाएगा, पर हाउस होल्ड नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये 1 किलो जो 5 किलो और 1 किलो जो दिया जा रहा है ये 1 महीने के लिए पर्याप्त नहीं है एक फैमिली के लिए। इन कमिंग वीक्स दिस सोशल इम्पेरेटिव्स नीड्स टू बी एड्रेस, ठीक है, इम्पेरेटिव का मतलब यहाँ दिया हुआ है अनिवार्य, ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जो सोशल इम्पेरेटिव्स है यानी सोशल अनिवार्यता है, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको एड्रेस करने की, इनको सुलझाने की ज़रूरत है। वाइल अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ हॉल्टिंग द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ, ठीक है, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना, और ट्रैजेक्टरी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है रास्ता या फिर पथ, ठीक है, तो बोला जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को ये जो अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल टास्क, ये जो डरावना टास्क है यानी डरावना काम है, ठीक है, उसको करना होगा। क्या काम करना होगा, ये जो इन्फेक्शन है और ये जो मृत्यु हो रही है इसका जो रास्ता है उसे रोकना होगा ऊपर चढ़ने से, यानी कि ये जो मृत्यु का दर बढ़ रहा है और ये जो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसे हम लोगों को कम करने की ज़रूरत है या इसे हम लोगों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो डरावना टास्क है हम लोगों के पास वो क्या है कि ये जो डिज़ीज़ है, ये इन्फेक्शन है और इसके कारण जो डेथ हो रही है उस ट्रेजेक्टरी को, उस रास्ते को हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तक आज का एडिटोरियल ख़त्म होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नया एडिटोरियल लेके आप लोगों के साथ आएंगे। थैंक यू आज के लिए।